हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। काफ़ी सारे दिनों से मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप हेयर लॉस के ऊपर वीडियो बनाइए। और हमने देखा ही है कि हमारी लाइफ में हम सब हेयर फॉल का सामना कभी ना कभी करते ही हैं और हर इंसान को हेयर लॉस का सामना करना ही पड़ता है। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हेयर्स के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि हमारे जो बाल होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, हमारे बालों के झड़ने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, हमारे बालों के झड़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से हम अपने हमारे बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। बाल जो है वो हमारे शरीर के आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर इंसान को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको अपने बाल जो है वो सुंदर दिखने चाहिए। हर इंसान अपने बालों में अलग अलग स्टाइल करवाते हैं, लेकिन आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके बाल झड़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए, और जिनको हेयर फॉल शुरू हो चुका है या जिनको थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल हो रहा है, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। जनरली दिन में 50 से लेकर 75 बालों तक अगर हमारे झड़ते हैं तो इसे नॉर्मल हेयर फॉल कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपका डेली का हेयर फॉल 100 से ज़्यादा बालों का होता है तो उसे आप गंभीर समस्या मान सकते हैं और आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास जाइए और अपने बालों की ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये मैंने आपको बताया कि दिन में कितने बाल हमारे झड़ सकते हैं। अब हमारे बालों की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे बाल जो है वो 2 सेल्स से बने हुए हैं। एक है केराटोसाइट्स और दूसरा है वो मेलानोसाइट्स। केराटोसाइट्स जो है वो हमारे बालों के बड़े होने के लिए जिम्मेदार है, और मेलानोसाइट्स जो है उसकी वजह से हमारे बालों का कलर आता है। यानी कि कुछ लोगों का ब्लैक बाल होते हैं, कुछ लोगों के ब्राउन होते हैं और वाइट हो जाते हैं। ये मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। तो ये जो 2 सेल्स हैं उसके बने हुए होते हैं। हमारी बालों की ग्रोथ के लिए केराटिन नाम का प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होती है। हमारा जो सर है, हमारा जो स्कैल्प है, उसमें काफ़ी सारी तेली ग्रंथियां होती है जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें से थोड़ा थोड़ा सीबम का सिक्रीशन यानी कि तेल का सिक्रीशन होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो ग्रो करते हैं। दोस्तों, बाल जो है उसके झड़ने के 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे एनाजन स्टेज कहा जाता है। एनाजन स्टेज 2 से लेके 8 सालों तक का होता है, जिसमें हमारे बालों का ग्रोथ होता है, हमारे बाल लंबे होते हैं, हमारे बाल घने होते हैं। उसके बाद आता है कैटाजन स्टेज। कैटाजन स्टेज जो है उसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है, और उसके बाद जो स्टेज आता है उसे टेलोजन स्टेज कहते हैं। ये जो टेलोजन स्टेज है उसमें हमारे बाल झड़ने लगते हैं, और जैसे ही टेलोजन स्टेज में बाल झड़ जाते हैं वही फॉलिकल से फिर से नए बाल उगने लगते हैं। ये एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ का और हेयर फॉल का पैटर्न है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जब हमारे जो हेयर फॉलिकल से, जहां से बाल बढ़ के टूट जाता है, उसके बाद नया बाल आना चाहिए, वो नया बाल वहां से नहीं आता है, तो उसे हेयर फॉल की बीमारी कह सकते हैं। हेयर फॉल की जो बीमारी है उसे अलग अलग स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे बाल्डनेस भी कहा जाता है। सबसे पहला जो है वो है मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि पुरुषों में, मेल में जनरली टेम्पोरल एरिया और क्राउन एरिया यानी कि बीच में, ये 2 जगहों पे हेयर फॉल ज्यादा होता है। दूसरा है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस यानी कि औरतों में होने वाला हेयर फॉल, जिसमें जनरली टेम्पोरल एरिया और यहाँ पे फ्रंटल एरिया, यहाँ पे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बाल पतले होने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। उसके बाद आप एलोपेसिया एरियाटा ले सकते हैं। एलोपेसिया एरियाटा में सर में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, और वो पर्टिकुलर साइट पे से, पर्टिकुलर एरिया पे से बाल चले जाते हैं। वो हमारी बियर्ड में यानी कि दाढ़ी के एरिया में भी हो सकता है और सर में भी हो सकता है। उसके बाद है एलोपेसिया टोटालिस, जिसमें पूरे सर के सारे बाल चले जाते हैं। और आखिरी है एलोपेसिया यूनिवर्सालिस, जिसमें पूरी बॉडी के सारे बाल चले जाते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न है बाल्डनेस की, कि अलग अलग तरीके से बालों की झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती है: वायु प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जिस इंसान की बॉडी टाइप, जिस इंसान का शरीर वात प्रकृति वाला है, उसके बाल जो है वो थोड़े पतले होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और उनकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल कम होती है। 2 मुंह है बाल यानी कि स्प्लिट हुए हुए बाल होते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं, ऐसे बाल होते हैं। जो लोग पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके बालों का जो कलर है
वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के बाल जो है वो सफ़ेद भी जल्दी होते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के बाल झड़ते भी जल्दी हैं। और जो कफ प्रकृति वाले हैं इनके बाल सबसे बढ़िया होते हैं, क्योंकि कफ प्रकृति वाले लोगों के बाल काले होते हैं, घने होते हैं, वो जल्दी से झड़ते नहीं हैं, लंबे समय तक वो सफ़ेद भी नहीं होते हैं। लेकिन कफ प्रकृति वाले लोगों को डैंड्रफ होने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो ये मैंने आयुर्वेद के हिसाब से आपको बताया अलग अलग प्रकृति के लोगों के बाल कैसे होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। बाल झड़ने के पीछे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है हेरिडिटरी कारण। हेरिडिटी की वजह से, यानी कि आनुवंशिक कारण की वजह से। अगर आपके मदर फादर, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और या तो मौसी या ये इन सब लोग जो आपके ब्लड रिलेशन में हैं, उन लोगों के अगर हेयर फॉल की तकलीफ है, उन लोगों को अगर बॉल्डनेस की तकलीफ है, तो आपको भी आगे जाकर ये समस्या आ सकती है। यानी कि जनरली जिनके फादर के बाल कम होते हैं तो बेटे के भी वो उम्र में जाके बाल कम हो जाते हैं। तो हेरिडिटी जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी आजकल के समय में हमारी इर्रेगुलर फूड हैबिट और लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 है, आयरन है, विटामिन D3 है, कैल्शियम है, ये सब विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हमारे आंतों में अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से बालों का झड़ना देखने को मिलता है। उसके अलावा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बॉडी को विटामिन D3 कम मिलता है और हेयर लॉस होने लगता है। उसके अलावा आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन अगर हम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि तेल मिर्ची मसाले वाला खाना, जंक फूड हम ज़्यादा खाते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, ये सारे कारणों का सेवन करने की वजह से, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, ये सारे कारणों का सेवन करने की वजह से भी शरीर में पित्त यानी कि गर्मी का प्रमाण बढ़ता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। उसके अलावा फीमेल में काफ़ी ऐसी सारी डिसीज कंडीशन है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, मेनोपॉज का समय है, PCOD है, ये सारी बीमारियों की वजह से फीमेल में हेयर फॉल होने लगता है। और कुछ अदर डिसीज कंडीशन जैसे कि कैंसर है, कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी किया गया है, या किसी को फॉलिकुलाइटिस हुआ है, या किसी को स्कैल्प सोरियासिस है, ये सारी बीमारियों में भी हेयर फॉल ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा फीमेल में अगर हम देखने जाएं तो पोस्टपार्टम हेयर फॉल भी देखने को मिलता है, यानी कि डिलीवरी के बाद भी शरीर में कुछ विटामिन की कमी की वजह से या तो रक्तस्राव ज़्यादा हो गया हो, उसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों हेयर फॉल का एक मेजर कारण है वो है स्ट्रेस। आजकल की जो हमारी दौड़ भाग भरी लाइफस्टाइल है उसमें मानसिक तनाव, कोई ही पर्सन ऐसा होगा जिसे मानसिक तनाव नहीं होगा, और ये जो मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी पाचन शक्ति पे पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो आपकी हार्मोनल सिस्टम पे पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल कारण भी है, जैसे कि पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन में से DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा बनने लगता है तो उसकी वजह से भी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा प्रमाण भी हेयर के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। तो ये कुछ हार्मोनल रीजन भी है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको हेयर फॉल के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और क्या कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है उसके बारे में आपको बताया। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चिकित्साएं हैं आयुर्वेद की पंचकर्म के माध्यम से कि जिसमें आप अपने हेयर फॉल की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हेयर फॉल की चिकित्सा, हेयर फॉल की ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको शुरुआती तौर पे ही आपके डॉक्टर को मिलना है, आपको शुरुआती तौर पे ही आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना है, ताकि आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ गए हैं उसके बाद आप डॉक्टर के पास हेयर लॉस की ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको इनिशियल स्टेज में ही अपने बालों की ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर की और सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है च्यवनप्राश, जिसको सुबह 1 चम्मच खाली पेट लेना शुरू करिए, 3 से 6 महीने तक लीजिए, बालों में बेहतरीन रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। दूसरा है आंवला। च्यवनप्राश का मेन कंटेंट आंवला है। आप आंवले का रेगुलर सेवन कर सकते हैं क्योंकि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। विटामिन C जो है वो आपके शरीर में विटामिन का और
आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से आंवला खाने से आपके बाल बहुत अच्छे और घने होते हैं। दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है भृंगराज, जिसका सेवन भी आप कर सकते हैं। भृंगराज के चूर्ण का सेवन करने से भी आपके बाल जो है वो काले और घने हो सकते हैं। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है उसका डायरेक्ट सेवन खुद से ना करें, आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर उन्हें कंसल्ट करके ही आप दवाइयों का सेवन करें, ताकि आपको बेहतरीन और जल्द से जल्द रिजल्ट प्राप्त हो सके। उसके अलावा ब्राह्मी नाम की औषधि का भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ब्राह्मी आपको बहुत अच्छे से उसमें हेल्प कर पाएगी। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्साएं कि जिसको करने से भी आपको बालों के झड़ने की समस्या में यानी कि हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। सबसे पहला आप नस्य कर सकते हैं। नस्य के बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि नासाह शीर्षो द्वारम, यानी कि नाक जो है वो हमारा सिर का द्वार है। हमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस होता है उसमें नस्य चिकित्सा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। नस्य चिकित्सा में आपको गाय के घी का नस्य कर सकते हैं, काले तिल के तेल का नस्य कर सकते हैं, यष्टि मधु तेल का नस्य कर सकते हैं, या अणु तेल का भी नस्य कर सकते हैं। नस्य में आपको बेड पे सीधे सो जाना है, सर को नीचे की ओर थोड़ा सा झुका के दोनों नाक में 2-2 बूंदे डाल के उसको अंदर अच्छे से ऐसे खींच लेना है। ये रात को सोते वक्त या सुबह उठ के दोनों में से कोई भी एक समय आप कर सकते हैं। नस्य चिकित्सा को कम से कम 21 दिन तक और ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने तक करिए, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त हो। दूसरी आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा है जिसे शिरोधारा कहा जाता है। शिरोधारा से भी आपके बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। शिरोधारा की ट्रीटमेंट आप नजदीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर ले सकते हैं। और तीसरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है पंचकर्म में, वो है तक्रधारा। तक्रधारा यानी शिरोधारा ही होता है। तक्र में शिरोधारा में तेल से आपको सर पे धार की जाती है, और तक्रधारा में जो है वो छाछ और आयुर्वेदिक दवाइयों को मिश्र करके उसका धार किया जाता है। स्पेशली तक्रधारा जो है, अगर आपको डैंड्रफ रिलेटेड इश्यू है तो उसमें किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बालों के झड़ने की तकलीफ है तो आप काले तिल के तेल को आप बालों में लगा सकते हैं। काले तिल का तेल जो है उसमें ओमेगा 3, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। उसके अलावा उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन मिलता है, आपके बालों को अच्छे से पोषण मिलता है और बालों का ग्रोथ भी अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बालों के झड़ने की बीमारी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रदान की है। मैं आशा रखता हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। हमारे चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम जल्द से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।